कि आपको भी बिना मतलब के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बिना मतलब के हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, या आपको कोई और आके बोलता है कि तू बिना मतलब के इरिटेटेड क्यों रहता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कोई हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स के अंदर, हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर हो, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड रहता है और छोटी-छोटी बात पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है और इसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बिहेव करता है वो पर्सन और आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ-कुछ साइंस है फ्रस्ट्रेटेड फील करने के, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करना, बहुत ज़्यादा इमीडिएटली रिएक्ट कर देना या इम्पल्सिवली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, शॉर्ट टेम्पर होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, थोड़े टाइम पहले सुबह बहुत अच्छा मूड होना, शाम को एकदम ही अलग मूड होना, या ऐसा लगना कि दो अलग लोग हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में दो अलग लोग हैं बिहेवियर से, इस तरह की फीलिंग आना। छोटी सी गलती के लिए बहुत ज्यादा भड़क जाना, बहुत ज्यादा सजा देना या बहुत ज्यादा सुनाना, ये भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है अगर कोई कंटिन्यूअसली बिना मतलब के फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड हो रहा है। और अपने आप को बहुत ज्यादा बुरा बोलना या लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर देना, अगर इस तरह का भी बिहेवियर आप अपने आप में या कोई और पर्सन में देख रहे हो तो वो भी पर्सन बिना मतलब के शायद फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड है। अब क्यों ऐसा होता है कि आप या ऐसा कोई दूसरा पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहा है या बिना मतलब के फ्रस्ट्रेटेड है? इसके पीछे के कुछ-कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स है। पहला है कि जो पास्ट ट्रॉमा है, कोई ऐसा ट्रॉमा है जो बार-बार रीप्ले होता है या उसके अंदर कुछ पैटर्न्स है वो रिपीट होते हैं, या पुराने इंसिडेंट से रिलेटेड, चाहे वो हेट हो सकता है, चाहे वो रिजेक्शन हो सकता है, चाहे वो जजमेंट हो सकता है, चाहे वो बॉडी इमेज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो बुलिंग रिलेटेड कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं जो पास्ट के ट्रॉमा से अभी आते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं और पर्सन इमीडिएटली अपने आस-पास एक बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, एंगर में रिएक्ट करता है। अब ये उनका अपने आप को सेव करने का मैकेनिज्म है या आपका ये सेव करने का मैकेनिज्म है, जो मे बी फ्लॉड मैकेनिज्म है, पर ऐसे ही उन्हें लगता है कि वो उस ट्रॉमा से बच पाएंगे या वो इंसिडेंट इवेंट वापस से रिपीट होने से बच पाएंगे, या किसी को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई उन्हें बार बार छोड़ के चला जाएगा, तो उससे अच्छा है कि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया ही ना जाए या रिलेशनशिप से दूर रहा जाए या लोगों से डिस्टेंस बना के रखा जाए। इस तरह की कोप अप स्ट्रैटेजीज वो अपना लेते हैं। कुछ-कुछ केसेस में जो स्ट्रेस है उनका बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। हो सकता है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, हेल्थ रिलेटेड उनका स्ट्रेस बढ़ गया है, ऑफिस में बॉस से रिलेटेड, वर्कलोड रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, या और पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रेस के फैक्टर्स बढ़ गए हैं जिसकी वजह से वहाँ का फ्रस्ट्रेशन इस तरह से बिना कोई मतलब के बाहर आ रहा है। बहुत बार सप्रेस्ड इमोशंस, किसी इमोशन को कभी भी व्यक्त करने का मौका ना मिलना बचपन से लेकर अब तक, उस वजह से भी ये अचानक से जो सप्रेस्ड इमोशन से ये बाहर आ सकते हैं किसी किसी इवेंट के अंदर। काफ़ी सारे लोगों को परफेक्शनिज़्म के ट्रेट्स होते हैं, अपने आप को लेकर उन्हें लगता है वो हमेशा परफेक्ट रहे, आसपास की सराउंडिंग्स परफेक्ट रहे और उनके साथ में जो पर्सन है या उनका पार्टनर है बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहे। और क्योंकि वो अपने आप को इतना माइक्रो मैनेज करते हैं या अपने आप के अंदर वो कोई भी गलती नहीं देखना चाहते, इसी तरीके से जब उनके पार्टनर के अंदर वो दूसरों के साथ बिहेव करते हैं तो वहाँ पे छोटी-छोटी गलतियों को भी वो माफ़ नहीं कर पाते हैं और हर एक छोटी चीज़ उन्हें ट्रिगर कर देती है। मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार बचपन की कुछ-कुछ अनमेट नीड्स हो सकती है। वो नीड हो सकती है लव या अफेक्शन की, जिसकी वजह से एक वॉइड क्रिएट हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से जो करंट का फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन हो सकता है लोगों के आसपास, और सही तरह से जो इमोशनल रेगुलेशन है उसके अंदर डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको इस तरह का बिहेवियर है। तो सबसे पहले आपको इमीडिएटली एक काउंसलर को विजिट करना चाहिए, और काउंसलर को विजिट करने में कोई टैबू नहीं है। जब आप विजिट करोगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपका जो ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड एंगर है वो कहाँ से आ रहा है, और उस तरह के जो अनट्रैप्ड इमोशंस है उसे वेंट आउट करने के लिए, हील करने के लिए, थेरेप्यूटिक वे से रिलीज करने के लिए, जो भी आप चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो या उस मेमोरी को फेड आउट करने के लिए आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके किसी लव्ड वन को इस तरह का बिहेवियर है तो आपको उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए काउंसलर के पास जाने के लिए, पर आप भी कुछ-कुछ चीज़ें घर पे रहते हुए कर सकते हो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनका ये जो बिहेवियर है और ज़्यादा वर्स ना हो। अगर आप कुछ-कुछ चीज़ें करते हो तो उनको मदद मिल सकती है और वो आपकी बात सुन के काउंसलर के पास जा सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके का बिहेवियर आपकी तरफ से अगर आएगा तो उन्हें सपोर्ट मिल सकता है अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहला टिप है कि उस पर्सन को बिना जजमेंट के सुनिए, वो क्या बोल रहा है
उसे बिना जज किए, उसे उसके बिहेवियर को बिना जज किए और उनके एक्शन को बिना जज किए, उन्हें ध्यान से, उन्हें शांति से उनके सामने बैठकर मे बी अपना हाथ उनके ऊपर टैप करते हुए उन्हें पूछना कि बोलो क्या हो रहा है? क्या फ़ील कर रहे हो? कैसा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह के वर्ड्स, एम्पैथेटिक वर्ड्स में, नॉन जजमेंटल वर्ड्स से हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मना करे, हो सकता है स्टार्टिंग में वो बिल्कुल ओपन अप ना हो या बोले कि यार मेरा दिमाग मत खराब करो। पर धीरे-धीरे जब इस तरह से आप बिहेव करोगे, तो शायद वो अंदर की जो डीप इनसिक्योर जो उनके अंदर सिचुएशंस है, उसे थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक पर्सन को तो उनके आसपास काम रहना पड़ेगा। अगर वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड है, सामने वाला पर्सन अगर उस टाइम पे काम है, तो उन्हें उस टाइम पे ये एनर्जी को चैनलाइज़ करने का मौका मिलता है। पर इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर बार बेयर करना पड़ेगा या सहना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से वाइज़ पर्सन हो रिलेशनशिप के अंदर और आपको लगता है कि आप सिचुएशन को उनकी समझते हो, तो उस टाइम पे थोड़ा कामली बिहेव करने से सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से बच सकती है या इम्पल्सिवली वो ऐसा कुछ ना करे, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसे पर्सन को स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है कि उन्हें उस टाइम पे अकेले रहने का मन हो, उन्हें अकेले रहने देना चाहिए, उन्हें कहीं जाने का मन है, उन्हें जाने देना चाहिए। उन्हें भी छोटा-सा ब्रेक लेने का मन है, गैप लेने का मन है, वेकेशन लेने का मन है, उन्हें जाने देना चाहिए। बहुत सारे केसेज़ में यही उनका कोप अप मैकेनिज़्म होता है जो उन्हें कूल डाउन करने में हेल्प करता है। इसलिए आपका इस तरह का सपोर्ट उनकी लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्टिव हो सकता है। आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो योगा क्लास, मेडिटेशन क्लास जॉइन करें या उनके साथ आप भी जॉइन करो या वॉक्स पे जाया जाए या वो गार्डन में जाए या मे बी मेडिटेट करे या मे बी कोई रिलीजियस प्लेसेस के अंदर जाए या आप भी उनके साथ रिलीजियस प्लेसेस के अंदर जाओ, जहाँ पे आप उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जहाँ पर भी उन्हें काम फील होता है, उस तरह की सिचुएशंस के अंदर आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। एक चीज़ जो अवॉइड करना है वो है क्रिटिसिज्म या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना कि जहाँ पे आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो उनके बिहेवियर के लिए या बोल रहे हो कि हर बार ये बिहेवियर होता है, हर बार इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड होते हो, हर बार इरिटेटेड होते हो, ऐसा बार-बार क्यों करते हो? इस तरह की लैंग्वेज उन्हें और ज़्यादा सेल्फ डाउट उनके अंदर लेके आ सकती है, और ज़्यादा सेल्फ हेट लेके आ सकती है, और ज़्यादा वो अपने आप को जज कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लग सकता है कि शायद उनके अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है या उन्हें लग सकता है कि उनका ये जो इश्यू है पूरा परमानेंट है या उन्हें लग सकता है कि वर्थ इनफ नहीं है वो या उन्हें लग सकता है कि वो रिलेशनशिप के लिए भी वर्दी नहीं है और मे बी उन्हें लग सकता है कि उनको लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर देना चाहिए क्योंकि सभी लोग उन्हें क्रिटिकली जज कर रहे हैं और सभी लोग उन्हीं ही को ब्लेम कर रहे हैं। अब इस तरह से अगर आप उनके काउंसलर बनने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट इन्वॉल्व है कि आपकी मेंटल हेल्थ का क्या, तो उस केस में आपको भी किसी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के साथ कनेक्ट करना चाहिए जहाँ पे आप भी आपको क्या फील होता है जब आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव करता है, उसको आप डिस्कस कर पाओ और आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि उनकी मेंटल हेल्थ है। पर अगर आप ये चीज़ मान लो कि जो उनका एंगर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आपकी वजह से नहीं है, आपके कुछ करने या नहीं करने की वजह से नहीं है, वो उनके कुछ पास्ट ट्रॉमा रिलेटेड है या उनके अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ की वजह से है या उनके जो इमोशन जो ट्रैप्ड है उसकी वजह से है और ये आपकी तरफ डायरेक्टेड नहीं है, इसका आपसे कोई लेना-देना ही नहीं है, तो आपकी लाइफ़ थोड़ी ईज़ियर हो जाएगी और यही सच्चाई भी है। आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपके कुछ करने या नहीं करने की वजह से इस तरह का एंगर आ रहा है या आप अपने आप को चेंज करोगे तो उसके अंदर उनका जो बिहेवियर कम होगा। इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, उनको भी सपोर्ट करते हुए आई थिंक सही तरीके से उन्हें काउंसलर और थेरेप्यूटिक अप्रोच की तरफ मोटिवेट करते हुए ही इस सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो जानना चाहेंगे। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच और धन्यवाद।